हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके न्यू फॉर्मेट 2025-26 के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस बुक सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआई, केवीएस और पीएससी, स्कूल लेक्चरर, बिहार आदि अन्य सभी राज्यों की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है। आज हम काल विभाजन एवं नामकरण भाग 4 लेकर आए हैं। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 81। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं किशोरीदास बाजपेयी। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक किशोरीदास बाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति शब्द अनुशासन है तथा धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा व्याकरण है। प्रश्न संख्या 82। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। जोशुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 ईस्वी को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 83। यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। प्रश्न संख्या 84। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1918 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 50 और ईस्वी 1868 से 1893 ईस्वी। द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 75 ईस्वी, 1893 से 1918 ईस्वी। तृतीय उत्थान संवत 1975 से अब तक और ईस्वी में 1918 ईस्वी से अब तक। प्रश्न संख्या 50। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? गॉर्सदा तासी का। गॉर्सदा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख है। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दो भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 86। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1868 से 1893 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय सन 1868 से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। प्रश्न संख्या 87। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। लेखक इतिहास ग्रंथ नलिन विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। प्रश्न संख्या 88। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। निम्नलिखित लेखकों द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है।
नामवर सिंह का ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राजे का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बचन सिंह का ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। प्रश्न संख्या 89, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ में डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। ग्रंथ और लेखक हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का ग्रंथ। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ महाजन का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 90, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? गद्यकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन तथा दोहरा नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से 1984 विक्रम तक है। प्रश्न संख्या 91, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी। मिस्र बंधु में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 92, कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? इस्तेवा दालालतित्र अंदोये हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में इस्तेवार द लालतित्र अंदोये हिंदुस्तानी गार्स द तासी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। इतिहास ग्रंथ और लेखक शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1883। जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास ग्रंथ तज़किरा ये सूरई हिंदी 1848 ईस्वी। प्रश्न संख्या 93, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि है? सरहपाद। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल संस्कृतिया ने सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। सरहपाद ने दुआकोश नामक ग्रंथ की रचना की। सरहप्पा बौद्ध धर्म के शाहजहान वज्रायन के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत अथवा पुंड को, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न संख्या 94, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्स द तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्स द तासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। इनके द्वारा सन 1839 में फ्रेंच भाषा में लिखा गया इस्तेवार द लालतित्र अंदोये हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है।
प्रश्न संख्या 95, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? घासदास तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के सूत्रपात फ्रेंच विद्वान घासदास तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तेवार दा लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णक्रमानुसार दिया गया। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1888 में लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वोच्चम इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 96, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श 1927 ईस्वी के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। वियोगी हरि का इतिहास ग्रंथ ब्रज माधुरी 1927 ईस्वी। सूर्यकांत शास्त्री का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। प्रश्न संख्या 97, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिस्र बंधु। मिस्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी नामक पुस्तक में निम्न कवियों को स्थान दिया: पहला तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा महाकविदेव, चौथा बिहारी लाल, पांचवा त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम, छठा केशवदास, सातवां कबीरदास, आठवां चंद्रवरदाई, नौवां भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूची 1 और 2 का मिलान करना: आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल संस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिस्र बंधु प्रारंभिक काल। ऑप्शन डी। दिए गए कोट का सही उत्तर इस प्रकार है: इतिहास का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल संस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिस्र बंधु प्रारंभिक काल। प्रश्न संख्या 99, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। संवत 1925 से 1950 विक्रम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना काल की दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 50 विक्रम तक की अवधि को प्रथम उत्थान काल माना। इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध प्रवर्तन हो चुका था, जिसके अवदान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ है। प्रश्न संख्या 100, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नलिन विलोचन शर्मा का।
साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। संपादक डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। नंद दुलारे वाजपेयी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 101 रीतिकाल का समय था। संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया उसके अनुसार रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक आती है तथा अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार है। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम और आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम तक है। प्रश्न संख्या 102 हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को वैज्ञानिक आधार देकर उसे सुव्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। प्रश्न संख्या 103 आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधु ने दिया। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है। पहला भाग पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम। दूसरा भाग उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम। प्रश्न संख्या 104 आदिकाल को बीजवापन काल नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीजवापन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इनके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदिकाल के दिए गए नाम इस प्रकार। आदिकाल का नामकरण नाम और प्रयुक्ता। चरण काल ग्रियेशन। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि एवं चरण काल रामकुमार वर्मा। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतिया। नवभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न संख्या 105 हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 ईस्वी में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गॉड्स द तासी ने इस्तेवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इतिहास ग्रंथ है। प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। ग्रियेशन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। नोट डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 में अनुवाद किया। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास
के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी हिंदी में लिखित प्रथम ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 106 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। उत्तर ऑप्शन बी। इतिहासकार सन और इतिहास ग्रंथ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। परशुराम चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ उत्तरी भारत की संत परंपरा। डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी। लक्ष्मी सागर वर्ष नए का इतिहास ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी। प्रश्न संख्या 107 हिंदी साहित्य के इतिहास से लेखकों के कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? उत्तर ऑप्शन डी पाला मिश्र बंधु, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा राम कुमार वर्मा और चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक कालक्रम जन्म और मृत्यु को देखते हैं। मिश्र बंधु पाला, दूसरा में रामचंद्र शुक्ल जन्म 1884 मृत्यु 1941, तीसरा राम कुमार वर्मा जन्म 1905 मृत्यु 1990, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्म 1907 और मृत्यु 1979 में। प्रश्न संख्या 108 पुराने हिंदी नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा। प्रश्न संख्या 109 इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनको लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। उत्तर ऑप्शन ए। इतिहास ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार राम खेलावन पांडे का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का नया इतिहास। गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है 1965 ईस्वी। रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। लक्ष्मी सागर वर्ष नए का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य
हिंदुई साहित्य का इतिहास अनुवादित है 1952 ईस्वी। नोट: हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक राम खिलावन पांडे है, जबकि विकल्प के अनुसार युधिष्ठिर ने बच्चन सिंह को माना। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की रचना की है। प्रश्न संख्या 110, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 ईस्वी 933 से संवत 1375 ईस्वी 1318 तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी ने इस समय की भाषा को प्राकृत भाषा, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद हिंदी कहा है। प्रश्न संख्या 111, इनमें से काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी काशी बनारस में की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र हैं। इनके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। प्रश्न संख्या 112, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है या परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। परिभाषा लेखक बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की परिभाषा हिंदी नई चाल में ढली। हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों के कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा? ऑप्शन बी। पहला इस्तेवार दालाल, द्वितीय एंदई हिंदुस्तानी, दूसरा शिव सिंह सरोज, तीसरा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, चौथा मिश्र बंधु विनोद। इतिहास ग्रंथ प्रकाशन वर्ष इतिहासकार गार्सदार तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तेवार दालाल तितरे एंदई हिंदुस्तानी 2 भागों में। प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। मिश्र बंधु का इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है 1913 ईस्वी। प्रश्न संख्या 114, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल का। रचना वर्ष लेखक महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह 1873। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। मिश्र बंधु का इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी। प्रथम तीन भाग 1913 और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु में 3 कवि हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 115, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ग्रंथ प्रकाशन वर्ष इतिहासकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में। प्रथम भाग 1959, द्वितीय भाग 1960।
गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग 1965 ईस्वी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य भाषा का विकास 1924 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। विश्वनाथ त्रिपाठी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन बी पाला मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, दूसरा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तीसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, चौथा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों का सही अनुक्रम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986। डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। सुमन राजे का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी। प्रश्न संख्या 117 हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया। यहाँ पे त्रुटिपूर्ण ऑप्शन है। चलिए व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ में दिए गए इतिहासकार नहीं लिखा है। साहित्य इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह तीनों इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। प्रश्न संख्या 118 किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नवत नामों से किया। पहला चरण काल, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनः जागरण, तीसरा जयसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति कवि, आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती, नौवां 18वीं शताब्दी 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, महेश दत्त शुक्ल का इतिहास ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह, मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास ग्रंथ तज़किरा-ई-शुअरई। प्रश्न संख्या 119 इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था। प्रश्न संख्या 120 हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। प्रश्न संख्या 121 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। शुक्ल जी का इतिहास से मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 122 अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन आमीन उद्दीन खुसरो।
आमिर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन आमिर उद्दीन खुसरो है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खाले के बड़ी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि है। प्रश्न संख्या 127 से हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी है। प्रश्न संख्या 124 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं डॉक्टर गिरियसन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर गिरियसन है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांग के रूप में गिरियसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। उक्त ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। प्रश्न संख्या 125 हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910 ईस्वी। हिंदी नवरत्न की रचना 1910 ईस्वी में हुई। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र है। प्रश्न संख्या 126 कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, जबकि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। प्रश्न संख्या 127 आधुनिक काल में गद्य काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल में गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित कर उसका दोहरा नामकरण किया। उन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल और भक्ति काल तथा उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया है। प्रश्न संख्या 128 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखा। प्रश्न संख्या 129 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु विनोद ने किस ग्रंथ का अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? मिश्र बंधु विनोद को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह 4 भागों में विभक्त है। इनके 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 तथा चौथा भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 130 साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। प्रश्न संख्या 131 हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लक्ष्मण सिंह ने लिया था। प्रश्न संख्या 132 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रम है, जबकि संवत 1050 से 1375 विक्रम आदि काल का समय सीमा है। संवत 1700 से 1900 रीति काल की समय अवधि एवं संवत
1984 तक गद्धकाल की समय सीमा है। मित्रों, काल विभाजन एवं नामकरण से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था वह सभी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। हरि ओम।